हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ। इसमें हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। इसमें तो जितने स्टूडेंट को इसमें मैथ नहीं बनती है तो वो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं और पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर से देखिएगा और कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा। और इससे पहले आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो इसमें देखिए, मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने आपको पढ़ा दी हूँ, तो ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। इसमें हम बेसिक मैथ पूरी इसमें कंप्लीट करेंगे, तभी आपको मैथ बन सकती है। तो आज का इसमें देखिए पार्ट 4 है इसमें। और इसमें देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेशन हम करते हैं स्टार्ट पार्ट 4 का। तो यहाँ पे दिया है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले इसमें हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो 20, 24, 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे हम। कैसे निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम की अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम की अभाज्य संख्याएं यहाँ पे क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये इसकी एलसीएम की अभाज्य संख्याएं होती है कि अभाज्य संख्याएं। तो देखिए कितनी यहाँ पे हमने इजी तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व की संख्याएं। ओके, अब यहाँ पे इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 8 संख्याएं यहाँ होती है अभाज्य संख्याएं एलसीएम की। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 20, 24, 30, 10 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालते हैं हम। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं 20, 24, 30 और 10। अब इसमें हमको करना क्या है यहाँ पे, तो हम इसमें 2 से इसमें 2 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे। यहाँ पे 2 का भी लगा सकते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 दिया है। तो यहाँ पे हम देखिए कि ये पूरी संख्याएं यहाँ पे 2 से कट जाएगी। ओके, तो 2 रखते हैं पहले इसमें। तो 2 से 20 कितने बार में, 10 बार में। ओके, फिर 2 से 24 कितने बार में, 12। फिर 2 से 30, 2 से 30 कितने बार में कट जाएगा, ये 15 के। तो 2 एक कम 2 और 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 10 होगा, 2 पंजे 10, 15 बार में। फिर 2 से 10 5 बार में। तो देखिए इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे ये संख्याएं कितने से कटेगी, 2 से ही फिर से हम काटेंगे, 2 रखकर। 2 से 10 5 बार में। फिर इसके बार में 2 से 12 यहाँ पे 6 बार में, 2 6 12। फिर इसके बाद में 15 दिया है, तो 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो हम 15 वैसे ही रखेंगे। 5 भी नहीं आता तो हम 5 भी रखेंगे। अब इसमें यहाँ पे आगे हम कौन सी इसमें डिजिट रखेंगे, यहाँ पे संख्या क्या रखेंगे। तो देखिए इसमें हम 2 रखेंगे फिर से। तो यहाँ पे हम 2 से डिजिट काटेंगे, तो ये 5 का 5 रखेंगे। फिर 2 तिया ये हो जाता है 6। फिर यहाँ पे 15। फिर इसके बाद में 5 के। अब इसमें 2 से डिजिट इसमें नहीं कटेगी, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा और 3 एक कम 3। फिर इसमें 3 5 6 ये हो जाता 15। फिर इसके बाद 5। अब इसमें देखिए फिर हमको अब यहाँ पे 3 इसमें नहीं रखना, 5 रखना है। तो 5 से काटते हैं, तो 5 से देखिए 5 एक कम 5, यहाँ पे 1, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल रहा है,
यहाँ पे इस तरह से हमने एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2 2 2 3 5, इसका हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल हम इस पे करेंगे। तो यहाँ पे इसका मल्टीपल हम करते हैं। तो देखिए 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी हो जाता है 4 और 4 दूनी 8, 8 8 3 24, 24 × 5 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 120 के। तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा 120 के। इनमें हमको क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीपल यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा ओके, तब जाके यहाँ पे इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब इसी में देखिए मैं आपको सेकंड सवाल देती हूँ, उसका आप एलसीएम निकाल कर ज़रूर से बताइएगा। अगर नहीं बनता है तो उसमें उस सवाल को मैं आपको वापस से समझा दूँगी। अगर इसमें ये वाले सवाल में आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो ज़रूर से आप पूछ सकते हैं। इसमें देखिए कि एलसीएम में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो अभाज्य संख्याएं हो जाती है यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये इसकी एलसीएम की अभाज्य संख्याएं होती है। अब इसमें कुछ आपको डाउट हो तो ज़रूर से आप पूछ सकते हैं और ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से इसमें समझा देती हूँ कि एलसीएम हमने इसमें कैसे निकाले हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमने संख्याएं तो रख लिए हैं, अब यहाँ पे ये संख्याएं हम देखेंगे कि कितने से ये कटेगी। तो 2 से यहाँ पे हम काटेंगे तो 2 यहाँ पे रखें, 2 से 20 10, 2 से 24 12, 2 से 30 15, 2 से 10 5। फिर इसमें हम 2 से ही काटेंगे तो 2 से 10 5 और 2 से 12 6, 2 से यहाँ पे ये नहीं कटेगी तो सेम यहाँ पे रखेंगे। फिर इसमें 2 से डिजिट काटेंगे हम, यहाँ पे 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 5 नहीं कट रहा है तो 5 का 5 ही रखेंगे। 2 से 6 3 बार में, फिर यहाँ पे सेम डिजिट। फिर इसके बाद में हम 3 रखेंगे तो 3 से यहाँ पे काटते हैं तो 5 का 5 ही रखेंगे। 3 1 कम 3 और 3 5 15 और 5 का 5। फिर इसमें 5 रखेंगे तो 5 1 कम 5 5 यहाँ पे 1, 5 1 कम 5 5 1 कम 5 ओके। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे हमको अब जो यहाँ पे हमने संख्या रखकर इसमें काटे थे उसी संख्या को यहाँ पे देखिए इनको मल्टीपल हम कर लेंगे। तो 2 × 2 करेंगे 4, 4 × 2 करेंगे 8, 8 × 3 करेंगे 24, 24 × कितना 5 120 ओके। तो ये इसका एलसीएम निकल कर आ जाता है। अब सेकंड सवाल आप सॉल्व करके बताइएगा। बताइए सेकंड सवाल का एलसीएम निकाल कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है 12 18 24, 12 18 24 का यहाँ पे हमको एलसीएम पता करना है कि क्या होगा। अब इसमें देखिए कि हम निकालते हैं इसका एलसीएम। 12 दिया है 18 24 के, इसको हम इस तरह से रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब ये संख्याएं हम देखेंगे कि 12 18 और 24 ये कौन से डिजिट से ये संख्या से कटेगी। तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 से काटते हैं तो 2 छीन ये हो जाता है 12। फिर यहाँ पे 18, 2 9 18, फिर 24 को काटते हैं 2 से तो ये कितने बार में 12 बार में कटेगा ओके। अब इसके बाद में देखिए 6 9 12 ये कौन से डिजिट से कटेगा 2 से, 2 से ही काटेंगे तो 2 तिया ये हो जाता है 6, 2 से यहाँ पे 9 को नहीं कटेगा तो यहाँ पे हम 9 ही रखेंगे। फिर यहाँ पे 2 छीन 12 ओके। फिर यहाँ पे हम कितने से काटेंगे तो देखिए 2 से काटते हैं तो 2 से यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं कटेगा तो सेम संख्या यहाँ पे रखेंगे। 9 भी नहीं कटेगा तो सेम संख्या रखेंगे। 2 तिया ये हो जाता है 6। तो देखिए अब इसमें फिर हम इसमें 3 से काटते हैं, 3 से यहाँ पे ये डिजिट काटते हैं तो देखिए 3 1 कम 3, 3 तिया 9, फिर एक यहाँ पे 3 1 कम 3 ओके। फिर इसमें हम 3 से ही काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 1 कम 3 और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 और 3 से यहाँ पे ये डिजिट को काटे हैं ओके। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 2 3 और 3 इनका यहाँ पे हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ओके।
ओके। इनका हमको यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा, तब इसका एलसीएम निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 करेंगे 4, 4 × 2 करेंगे 8, 8 3 24 और 24 × 3 करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ओके, तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा इसका 72। ओके, अब जितने भी स्टूडेंट ने इस सवाल का यहाँ पे आंसर बताया है 72, उनका आंसर एकदम सही है। ओके, तो देखिए हम इसमें एकदम बेसिक ट्रिक से इसमें सॉल्व करते हुए चलेंगे और इसमें बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं हमने, तो ज़रूर से आप अच्छे से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा। अलग से एक बेसिक मैथ के यहाँ पे गणित की आप एक कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से इसमें समझ सकें और कॉपी में नोट कर सकें। ओके, तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। और इसमें देखिए इतने यहाँ पे आसान ट्रिक से इसमें कोई भी टीचर यहाँ पे नहीं बताएगा, मैथ इतने अच्छे से नहीं सिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने अच्छे से यहाँ पे आसान ट्रिक से इसमें एलसीएम हमने निकाले हैं। तो देखिए 12, 18, 24 का हमने एलसीएम कितना निकाले हैं 72। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ, ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए। अब इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम निकालना सीखे हैं, अब इसके बाद में एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ओके, एचसीएफ निकालना इसमें सीखेंगे। फिर देखिए कि यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे 24, 36 और 42 का। इसका यहाँ पे एलसीएम क्या हो, सॉरी एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसमें हमको पता करना है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें बड़े से बड़ा का पहाड़ा के, बड़े से बड़ा का पहाड़ा के लगेगा। तो बड़े से बड़े का वहाँ यहाँ पे क्या लगेगा, पहाड़ा लगेगा यहाँ पे। तो हम इसमें संख्या क्या रख सकते हैं, तो देखिए 2, 3 या 6। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे बड़े से बड़ा यहाँ पे हमको संख्या का पहाड़ा इसमें लगेगा। तो देखिए 24, 36, 42 दिया है, तो 2 के पहाड़े में भी यहाँ पे ये तीनों संख्याएं हमको नहीं मिलेगी, 3 के पहाड़े में भी ये तीनों संख्याएं यहाँ पे नहीं मिलेगी, 6 के पहाड़े में देखिए ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है, तो 6 के पहाड़े में हमको 24, 36 और 42 मिलेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे बड़े से बड़ा का पहाड़ा हमको लगाना है, तो हम यहाँ पे 6 का पहाड़ा लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 24 भी हमको मिलेगा, 36 भी और 42 भी मिलेगा। ओके, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे इसका हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे हमको 24 दिया है, तो 24 का हम यहाँ पे अलग निकालते हैं, तो 2 से यहाँ पे काटते हैं। तो देखिए 2, ये 2 से 24 12 बार में ये कट जाता है। फिर यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 × 12। फिर यहाँ पे हम 2 से काटते हैं, तो यहाँ पे 2 × 6 और फिर यहाँ पे हम 3 से काटते हैं, तो ये एक बार में यहाँ पे पूरा कटेगा। अब इसके बाद में हम इसको भी अलग करते हैं, यहाँ पे ऐसा इसमें हम अलग कर कर यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और फिर इसमें हमको क्या करना है, तो देखिए इसमें भी हम 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2 और 1 बच रहा है, 16 हो जाता यहाँ पे। तो कितना 2 8 16 18 बार में, और फिर इसमें 2 से काटते, 2 × 18। फिर इसके बाद में हम कितने से काटेंगे, 3 से, 3 तिया ये हो जाता है 9, और यहाँ पे फिर 3 से काटेंगे, तो एक बार में ये पूरा पूरा कटेगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे इसको भी हम 42 को भी करते हैं इसको सॉल्व, 42। फिर इसमें दिया है यहाँ पे 2 से काटते हैं, तो देखिए 2 से यहाँ पे काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा। फिर इसके बाद में हम इसको कितने से काटते हैं, यहाँ पे 3 से काटते हैं, तो 3 से 21 7 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, 3 7 21, और फिर यहाँ पे हम 7 से काटेंगे, तो ये एक बार में। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे एक नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग इसका हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कॉमन के, तो कॉमन या फिर इसमें कम से कम के, कम से कम
कॉमन या कम से कम इसमें हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉमन हमको इसमें 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 और इसमें भी 2। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमको 3 दिया है, इसमें भी 3 और यहाँ पे भी 3 दिया है कॉमन। तो कॉमन हमको 3 दिया है। कम से कम इसमें हमको रखना है तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे इनटू और 3 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 7 तो हमको एक ही जगह दिया है, यहाँ पे इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 इसका क्या निकल कर आ जाएगा, HCF। ओके, तो HCF इसका निकल कर 6 आ जाता है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया है तो इसको मैं आपको वापस से समझा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए 24, 36 और 42 का हमको इसमें HCF इसमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए बड़े से बड़ा का पहाड़ा इसमें हमको लगाना है, तो हम यहाँ पे 6 का पहाड़ा हम इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए 6 का पहाड़ा हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे 24 भी हमको मिल जाएगा 36 से और 42 भी हमको मिल जाएगा। ओके, अब इसमें हमको इस तरह से हम इसका अलग अलग इसका निकाल सकते हैं। देखिए 2 से यहाँ पे ये पूरी डिजिट यहाँ पे निकल जाती है और 3 से यहाँ पे भी देखिए 2 से और 3 से, फिर यहाँ पे 2, 3 और 7 से यहाँ पे निकल रही है। तो हमको इसमें कॉमन और कम से कम इसमें देखना है कि यहाँ पे 2 हमको दिया तीनों में, 3 यहाँ हमको तीनों में दिया है, तो यहाँ पे हमको कॉमन और कम से कम यहाँ पे रखना है। तो 2 इंटू 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 इसका HCF निकल कर आ जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो आगे देखिए इसमें बोर्ड मास का रूल इसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास दिया है हमको, तो बोर्ड मास यहाँ पे हमको दिया है, तो इसमें बी यहाँ पे क्या होता है, बी का यहाँ पे होता है छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओके, फिर यहाँ पे दिया है ओ का यहाँ पे होता है, देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब ये होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इनका मतलब। ओके, मल्टीप्लाई भी होता है इसमें। अब इसमें देखेंगे डी हो जाता है यहाँ पे डिवाइड, भाग, तो डिवाइड यहाँ पे हो जाता है भाग। अब इसके बाद में एम दिया है, तो एम यहाँ पे गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर इसके बाद में दिया है एडिशन, प्लस यहाँ पे दिया है, और फिर सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस के घटाना। तो देखिए यहाँ पे इतना सभी को क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पूरी गणित में आपको ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पूरी गणित में इसमें ये भाग, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये आपको पूरी गणित में यहाँ पे लगेगी। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये आपको इसमें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और इन चैप्टरों में यहाँ पे ये आपको लगेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। और ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिए और फिर इसमें से देखिए कि कैसे सवाल यहाँ पे बनते हैं। कि यहाँ पे हमने चिन्हों को रखकर यहाँ पे सवाल बनाए हैं। तो इसमें बोर्ड मास में कैसा हम सवाल बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह का सवाल यहाँ पे दिया रहे होगा, तो आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या आता है, इसमें डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन, घटाना इसमें करेंगे। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें सवाल क्या दिया है, 4 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइड 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 और डिवाइड 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसमें यहाँ पे हमको करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम डिवाइड इसमें करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल इसमें कहता है कि सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में, फिर उसके बाद में प्लस, फिर माइनस। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 4 इंटू 4 प्लस 4 से 4 ये कट जाएगा एक बार में, माइनस, फिर यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस,
फिर यहाँ पे 4 से 4 एक बार में कटेगा। ओके, तो देखिए अब इसमें हमने डिवाइड किए पहले, अब इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाता है 16 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 4 करेंगे 16 प्लस 1। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई भी कर लिए। अब इसके बाद में हमको करना क्या है, प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए 16 के सामने भी यहाँ पे प्लस रहेगा, तो हम प्लस प्लस वाली संख्या को ऐड करेंगे पहले। तो 16 और 1 कितना हो जाता है 17। अब यहाँ पे देखिए 16 के पहले यहाँ पे माइनस दिया और यहाँ पे 1 के पहले प्लस दिया, तो हम इस 1 को भी जोड़ेंगे। तो 16 प्लस 1 17, 17 और 1 18। तो हम यहाँ पे 18 माइनस 16 रखेंगे। अब इसमें हमने प्लस भी कर लिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो 18 में से यहाँ पे हम 16 घटा लेते हैं। तो हम 16 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना आसान ट्रिक से यहाँ पे हमने बोर्ड मास के रूल से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आंसर हमारा इसमें 2 आ रहा है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वापस से पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमने डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे किए, फिर प्लस किए, फिर सबसे लास्ट में हम माइनस घटाना इसमें करेंगे। तो अब इसमें देखिए कि इसके बाद में हम इसमें अलग क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, इसी में से बोर्ड मास में से कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमको कैसा सवाल यहाँ पे दिया है। अब इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा, ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे हमको बड़ा ब्रैकेट दिया है 2000 प्लस यहाँ पे मंझला ब्रैकेट दिया है 10, छोटा ब्रैकेट 40 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ पे तीनों यहाँ पे मंझला छोटा बड़ा यहाँ पे बंद है और डिवाइड यहाँ पे 20 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 40 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 30 दिया है। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10 से ये 40 कितने बार में यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 4 बार में। ओके, तो देखिए 4 बार में ये पूरा कैंसिल होगा। डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है यहाँ पे देखिए कितना, 4 तिया 12 के 120 यहाँ पे मिल रहा है। अब इसमें हमने यहाँ पे 120 इसका लेकर आए हैं। अब इसके बाद में हम मंझला वाला इसमें ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 दिया है। अब इसमें यहाँ पे कुछ चिन्ह यहाँ पे नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको 10 इंटू 120 के 10 इंटू 120 करेंगे यहाँ पे हम, तो इसमें हमको कितना मिल जाएगा, 1200 के कितना मिलेगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 यहाँ पे हमको मिलेगा। अब इसको अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब इसके बाद में हमको ये वाला इसमें बड़ा ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हमको दिया है कितना, 2000 और प्लस दिया है, फिर यहाँ हम 1200 रखेंगे। अब इसमें इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमको इसमें कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 0 हमको इसमें मिल जाते हैं और फिर इसके बाद में 2 और 1 कितना, 3, 3200 यहाँ पे हमको मिलेगा। तो 3200 यहाँ पे मिल रहा है। तो इस यहाँ पे हमने इतना इसमें सॉल्व किए, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बचा इसमें डिवाइड 20 बचा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए यहाँ पे दिया है हमको 3200 के, तो 3200 डिवाइड 20, 3200 डिवाइड 20 करेंगे इसमें हम, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से हम यहाँ पे 320 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 6 12 और 1 0, तो 160 इसका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। तो देखिए 160 इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है। कितना इजी सवाल था, और ऐसे सवाल आप
बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा। समझ में नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन को मैं आपको वापस से समझा देती हूँ कि यहाँ पे हमको देखिए, सबसे पहले इसमें हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 120 मिलेगा। फिर मंझला ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 × 120 तो 1200 यहाँ पे हमको मिलेगा। फिर यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2000 + 1200 ऐड कर लेंगे तो 3200 यहाँ पे हमको मिल जाता है। अब इसमें यहाँ पे डिवाइड 20 दिया है तो हम इसमें 3200 डिवाइड 20 करेंगे तो यहाँ पे 160 इसका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। आगे इसमें हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे हमको भिन्नों की इसमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो भिन्नों की जोड़ यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो दिया है हमको 1/3 + 3/4 + 2/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए 3, 4 और 5 दिया है। अब यहाँ पे तीनों संख्याएं यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किसी के पहाड़े में ये नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको तीनों का यहाँ पे मल्टीपल इसमें हमको करना पड़ेगा। तो मल्टीपल इसमें हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे तीनों का मल्टीपल करने पे यहाँ पे हमको इसका एलसीएम इसमें हमको पता करना है। 3 × 4 12, 12 × 5 करेंगे 60, तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा 60। अब इसमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम 3 से 60 कितने, यहाँ पे 20 और +1 के सॉरी यहाँ पे हम +1 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस। अब इसके बाद में 4 और यहाँ पे 60, 4 से 60 कितना, यहाँ पे 15 के, तो 15 × 4 60 और यहाँ पे मल्टीपल कितना 3 के। अब इसमें यहाँ पे प्लस, फिर इसके बाद में 5 से 60 कितना 12 × 5 = 60 और मल्टीपल यहाँ पे कितना 2 रखेंगे। अब इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 20 × 1 करेंगे तो यहाँ पे हमको 20 मिलेगा, प्लस 15 × 3 करेंगे, 15 तिया ये हो जाता 45, प्लस 12 × 2 करेंगे 24, बटे में हम यहाँ पे 60 रखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 20 प्लस यहाँ पे 24 और 45 तीनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 × 4 हो जाता है 9, फिर इसके बाद में 2 × 4 = 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 के, सॉरी यहाँ पे 2 × 4 ये हो जाता है 6 और 2 8 ही होगा, और यहाँ पे 89 हमको मिलेगा बटे में 60। तो देखिए ये इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो देखिए कितने आसान ट्रिक से यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए कि भिन्नों की जोड़ हम कैसे कर सकते हैं। ओके, ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा और मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। तो इसमें देखिए कितना यहाँ पे हम ट्रिक से ही सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ताकि आप सभी को मैथ एकदम परफेक्ट इसमें बनने लगे इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम आगे के सवाल इसमें हम सॉल्व करते हैं। सेकंड यहाँ पे अगला सवाल हमको दिया है 5/7 + 1/2 - 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमको माइनस दिया है। इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने प्लस का यहाँ पे सॉल्व किए थे, इसमें यहाँ पे हमको माइनस दिया है। अब इस सवाल को यहाँ पे हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है 5/7 + 1/2 - 1/5। अब यहाँ पे हम इस तीनों संख्याओं का यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम इसमें निकालेंगे। तो एलसीएम इसमें बन जाता है 70 के। एलसीएम कितना बनेगा 70। तो यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे 7 से 70 यहाँ पे 10 बार में, और मल्टीपल यहाँ पे हम कितना 5 रखेंगे, प्लस फिर इसके बाद में 2 से 70 यहाँ पे 35 और मल्टीपल यहाँ पे हम 1 रखेंगे,
और यहाँ पे माइनस, फिर इसके बाद में 5 से 70 यहाँ पे कितने बार में, ये 14 बार में, और मल्टीपल यहाँ पे हम 1 रखेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मल्टीपल इसमें हम करेंगे 10 × 5 50, फिर इसके बाद में प्लस 35 × 1 करेंगे तो यहाँ पे हमको 35 माइनस 14 × 1 करेंगे 14 बटे में 70। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस, सबसे पहले इसमें हम प्लस करेंगे तो 50 प्लस यहाँ पे 35 करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, यहाँ पे 5 5 3 8 85 माइनस 14, फिर इसमें दिया है 70, फिर इसके बाद में हम 85 में से हम यहाँ पे 14 इसमें माइनस घटा लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 71 बटे में 70, ये इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो देखिए कितने आसान ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे भिन्नों की जोड़ हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे हमको 5/7 दिया है और देखिए 1/2 1/5 प्लस माइनस दिया है, तो हमने इसमें देखिए 7 2 और 5 का हमने एलसीएम कितना लिए हैं, यहाँ पे 70 ही इसमें एलसीएम इसका बनेगा। अब इसमें 7 से 70 10 और इंटू 5 रखेंगे, 2 से 70 35 इंटू 1 रखेंगे, 5 से 70 14 इंटू 1 रखेंगे। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे 1 रखे, मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो 50 35 और 14 यहाँ पे हमको मिलेगा। फिर इसके बाद में ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे 85 माइनस 14 माइनस करेंगे तो 71 यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो 71 बटे में 70 इसका यहाँ पे आंसर बन जाता है। आगे इसमें हम देखिए, अब इसमें हमने यहाँ पे भिन्नों की जोड़ किए थे, अब इसमें मिश्रित भिन्नों की इसमें हम जोड़ करेंगे। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे मिश्रित भिन्नों की यहाँ पे हमको जोड़ कैसे करना है, तो सवाल यहाँ पे दिया है 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें यहाँ पे हमको करना क्या है, तो देखिए ये संख्याएं हमको दी है पहले, इसको हमको यहाँ पे अलग ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 4 प्लस 3 प्लस 2, ओके, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे 4 3 7 7 और 2 कितना हो जाता है, यहाँ पे 9, ओके, 9 यहाँ पे हमको मिल रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम बटे वाली संख्या यहाँ पे अलग रखेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, ओके। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 × 4 × 3 इनका यहाँ पे हमको एलसीएम इसमें पता करना है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना 12, ओके, तो एलसीएम कितना बनेगा 12 बनेगा। तो यहाँ पे अब इसमें हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 से 12 कितने, यहाँ पे 2 × 12, ओके, फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे 4 से 12 ये 3 बार में प्लस 3 से 12 4, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो 6 3 9 9 और 4 13, तो यहाँ पे हम 13 बटे में 12 रखेंगे और यहाँ पे हमको 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 सही 13/12, ये इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिश्रित भिन्न में हमको यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम 4 3 2 ये अलग रख लेते हैं हम, 4 प्लस 3 प्लस 2, ओके, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 मिलेगा। अब बटे वाली संख्या हम यहाँ पे अलग रखेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, 2 4 और 3 का यहाँ पे एलसीएम 12 बन जाता है। अब इसमें 2 से 12 कितने 6, 4 से 12 3, 3 से 12 4, ओके। अब इसमें हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 6 3 4 कितना 13
बटे में 12 और यहाँ पे हम 9 रखेंगे, तो 9 सही 13/12 इसका यहाँ पे आंसर बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हम अगले। ऐसे ही इसका यहाँ पे क्वेश्चन आप ज़रूर से बताइएगा। सेम इसी में से मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा। अब इस सवाल का आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे दिया है 182 सही 1/3 प्लस 24 सही 1/2 प्लस 32 सही 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम ये वाली संख्या पहले इसमें अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है 182 प्लस 24 प्लस 32, इनको हम ऐड करते हैं। तो देखिए 2 4 6, 6 और 2 कितना हो जाता है यहाँ पे 8 रखेंगे। 3 2 यहाँ पे 5 और 8 कितना हो जाता 13 का हम यहाँ पे 3, 1 बच रहा है, फिर 1 और 1 कितना यहाँ पे 2 के 238, इनको ऐड करने पे अब यहाँ पे भिन्न वाली संख्या यहाँ पे अलग रखेंगे। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। अब यहाँ पे 3 2 और 6, इनका एलसीएम कितना बनेगा 6 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 से 6 कितने बार में यहाँ पे 3 से 6 तो 2 तिया 6। ओके, और फिर 2 से 6 तो यहाँ पे कितना 3 दूनी 6, फिर इसके बाद में 6 से 6 यहाँ पे एक बार में। ओके, अब इसमें हमको यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 के, तो 6/6 रखेंगे। 6 से 6 यहाँ पे एक बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है 238 प्लस 1, 238 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 239। तो 239 यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। कितना आसान ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। अब इसमें देखिए आगे क्वेश्चन इसमें हम और सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे हमको सवाल दिया है मिश्रित भिन्न का। 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 1/4 प्लस 8 सही 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला सवाल आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी सवाल इसमें आपको समझाई हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा। और चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।